रूह का सफर। वो अपने खानदानी कब्रिस्तान में दफन होना चाहता था, लेकिन उसे मौत 7 समुंदर पार दरियाए गैर में आई। लेकिन उसकी रूह को चैन ना मिला और आखिरकार वो दोबारा जिंदा हो गया और 2 मुजरिमों को अपना आलाकार बना लिया। एक ऐसे शख्स की कहानी जो अपनी लाश स्मगल करवाना चाहता था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है रूह का सफर एपिसोड नंबर 3 एंड फाइनल। नीमा एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गई। ताबूत को बाहर पहुंचा दिया गया और जो ही हम उसके करीब पहुंचे, एक स्याह रंग की वैन हमारे पास पहुंच गई। ड्राइविंग सीट से जो शख्स नीचे उतरा, उसे देखकर हमारे हवास बिल्कुल ही साथ छोड़ गए। वो एलिस था। नीमा भी पागलों की तरह मुझे देख रही थी। उसने एयरपोर्ट के खलासियों की मदद से ताबूत वैन में रखवाया और फिर दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, आइए, आप लोग भी आइए। और नीमा, मैंने तवील सांस लेकर कहा, और नीमा बादल नाखवास्ता वैन में बैठ गई। उसके नज़दीक ही मैं भी बैठ गया था। एलिस ने वैन स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। हम दोनों के जहन में ज्वालामुखी खोल रहा था। वैन आगे बढ़ते ही मैंने कहा, एलिस, अगर तुम नहीं चाहते कि दिमाग की रगें फटने से हमारी मौत वाक़या हो जाए तो और उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट उभर आई, तो हमें हकीकत हाल बता दो। तो अपने मौसनों का बुरा कब चाहूँगा? एलिस ने जवाब दिया, तो बताओ ताबूत में क्या है? वही जो हम लाए थे। गोया किसी मिस्टर हेडसन की लाश। मैंने कहा, ओहो, ये कैसे मुमकिन है? ताबूत तो बदल दिया गया था। हाँ, लेकिन दूसरे ताबूत में क्या था? नोट। क्या ये मानने की बात है एलिस? मैं नहीं समझा। कस्टम हकाम आंखों से माजूर नहीं थे, ना ही उन लोगों से हमारे ताल्लुकात थे। वो हमारे साथ रियायत कर गए। लेकिन मैंने आपसे वादा भी तो किया था मिस्टर मासूद कि कस्टम हाउस के मामलात मैं संभाल लूंगा। बेशक, लेकिन तुम कस्टम हाउस में मौजूद नहीं थे। मैं अपने काम में मसरूफ था। अब इसमें मेरा कोई कसूर तो नहीं। आप लोगों को मैंने किसी तकलीफ से 2-4 तो नहीं होने दिया, उसने कहा, और उसकी बात माकूल थी। लेकिन जाहिर है कि मेरा जहन साफ नहीं था। मैं कस्टम हकाम में उलझा हुआ था। वो लोग मुतमिन किस तरह हुए? उन्होंने ताबूत में क्या देखा? मैंने नीमा की तरफ देखा। उसका चेहरा भी उलझनों का शिकार था। फिर हम दोनों चौंक पड़े। लेकिन अब तुम कहाँ जा रहे हो एलिस? अपनी रिहायशगाह पर। क्यों? बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैं तवील अरसे तक आपका मेहमान रहा हूँ। क्या अब आप लोग मेरे मेहमान नहीं बनोगे? क्यों नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। मैं आपको लंदन और उसके नवाह की सैर कराऊंगा और उसके बाद आप यूरोप की सैर का आगाज करेंगे और जहाँ जी चाहे जाएं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वैन बरक रफ्तारी से एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी। लंदन देखने का बेहद शौक था, लेकिन जहनी कैफियत किस तरफ मुतवज्जा नहीं होने दे रही थी। हम एक छोटे से खुशनुमा बंगले में दाखिल हो गए और एलिस ने वैन रोक दी। फिर वो नीचे उतर कर बोला, एशियाई मेहमानों को अपनी इस छोटी सी रिहायश गाह में खुश आमदीद कहता हूँ। क्या ताबूत नहीं उतारोगे एलिस? मैंने पूछा। क्यों नहीं? मेरी ख्वाहिश है कि तुम उसे भी उतार लो और खोल कर मुझे दिखा दो। ओहो, जरूर, और इस ख्वाहिश का एहतराम मुझ पर फर्ज है। लेकिन बराह करम क्या आप बताना पसंद करेंगे मिस्टर मासूद कि आप क्या सोच रहे हो? जो मैं सोच रहा हूँ एलिस, उसे सुनकर तुम खुश ना हो सकोगे। मैं वादा करता हूँ कि ना खुश भी नहीं होऊंगा। तब मेरा ख्याल है कि हम किसी साजिश का शिकार हुए हैं। कोई ऐसा मंसूबा जो तुम्हारे जहन में पहले से है। मुमकिन है ताबूत में सचमुच किसी मिस्टर हेडसन की लाश मौजूद हो। ओहो, हालात के तहत ये कैसे मुमकिन है? जो कुछ हुआ है हमारे तुम्हारे इल्म में है। मिस्टर हेडसन के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। ताबूत में लाश मौजूद नहीं है। आओ ताबूत उतार लें, उसने कहा और मैंने आमादगी जाहिर कर दी। हम दोनों ने मिलकर ताबूत उतारा और अंदर ले गए। नीमा साथ थी। क्या इस इमारत में कोई और नहीं है? मैंने अंदर पहुंचकर पूछा। नहीं,
मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं रहता। ताज्जुब है, लेकिन ये अंदर से साफ सुथरी है। हाँ, हर चीज पर ताज्जुब ना करें। अब आप इस ताबूत को खोल लें, एलिस ने कहा, और मैंने बेकरारी से ताबूत का ढकना उठा लिया। अंदर नोट चुने हुए थे। मैं उन नोटों को देखकर शशदर रह गया था। नीमा भी खुश्क होंठों पर जुबान फेर रही थी। तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, हस्बे वादा, इसमें से आधे नोट आप लोगों के हैं और उनमें से कोई गुड्डी लेकर बाहर निकल जाएं। उन्हें चिल्लाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए, मैं आप लोगों को आपकी रिहायशगाह दिखा दूं। इमारत का एक खूबसूरत बड़ा कमरा उसने हमारे लिए मखसूस कर दिया। नोटों का एक बड़ा हिस्सा उसने हमारे हवाले कर दिया था। इसके अलावा एक कार भी मुहैया कर दी। ना जाने क्यों ये सब कुछ अजीब लग रहा था, बेहद अजीब। इस इमारत में पहली रात गुजारते हुए नीमा ने भी यही बात कही। मासूद, क्या यह सब कुछ कोई ख्वाब नहीं है? ना जाने क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या वाकई? और सिर्फ एक बात जहन में उलझी हुई है नीमा, मैंने परेशानी से कहा। क्या? कस्टम हकाम को क्या हुआ था? खुदा बेहतर जाने, नीमा ने आंखें बंद करते हुए कहा। उसने दयानतदारी से हमारी रकम हमारे हवाले कर दी है। मेरा ख्याल है कि नीमा, हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। ना जाने क्या मामला है। इससे पहले कि किसी मुसीबत में फंस जाएं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। यूं भी अब मेहमान नवाजी का जवाब नहीं। ठीक है, लेकिन उसका तज़किरा करोगे एलिस से? वो इनकार कर देगा। हाँ, लेकिन उससे माजरत कर लेंगे। क्यों ना खामोशी से निकल जाया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद क्या? मेरा मतलब है कि नकदी और लंदन से निकलना भी तो मुश्किल होगा। एलिस से खौफजदा होकर, नहीं, लेकिन सोच लो, वो हमें तलाश कर लेगा। हूँ, और मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई और फिर एक तजवीज़ के तहत कहा, तब फिर नीमा, हम 2-3 दिन यहाँ गुजारेंगे और इस दौरान हम ये नोट बैंकों में पहुँचा देंगे और उनके ट्रैवल चेक बनवा लेंगे। कुछ रकम यहाँ बैंकों में रहने देंगे। कहीं से भी ये रकम निकलवाई जा सकती है और इस काम के करने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। हम दोनों इस तजवीज़ पर मुत्तफिक हो गए और मैंने दूसरे ही दिन अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। एलिस ने हमारे लिए बेहतरीन सहूलतें मुहैया की थी। वो खुद बहुत ही कम घर में रहता था। मैं जिस बैंक में नोट लेकर गया, कोई तवज्जो नहीं दी गई। किसी को नोटों के नकली होने का शुबा तक नहीं हुआ था। बहरहाल 3-4 दिन के अंदर ये काम भी मुकम्मल हो गया और उस शाम एलिस घर में मौजूद था। मैंने उससे गुफ्तगू करने का फैसला किया और शाम को हम उसके करीब पहुंच गए। एलिस ने हमारा पुरजोश इस्तकबाल किया और बड़े खलूस से मुस्कुराया। हेलो मिस्टर मासूद। हेलो एलिस, भाई अब तो तुम्हारा मेहमान बने कई दिन हो गए हैं, अब हमें इजाजत दो। मुझे इल्म था, उसने आंखें बंद करके कहा। क्या इल्म था? यही कि आप अब लोग जाना चाहते हैं। और ओहो, तो तुम हम पर निगाह रख रहे थे। नहीं मेरे दोस्त, किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। दोस्तों पर कोई निगाह रखता है, उसने ममनून लहजे में कहा। फिर तुम्हें कैसे मालूम? बहुत सी बातें हम पर मुनकशिफ हो जाती हैं। आइए मेरे साथ, उसने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। कहाँ एलिस? बस मेरे कमरे तक, उसने कहा और हम दोनों उठ गए। एलिस के साथ मैं और नीमा उस कमरे में पहुंच गए जहां ताबूत पड़ा हुआ था। वही ताबूत जिसमें नोट लाए थे, और उसके गिर्द बड़ी कुर्सियों पर उसने बैठने का इशारा किया और हम बैठ गए। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मिस्टर मासूद और मिस नीमा। उसके साथ ही आपको अपनी मुख्तसर कहानी सुनाऊंगा। मैं दुनिया का बदतरीन इंसान हूं दोस्तों। मैंने पहले भी अपनी कहानी का एक मुख्तसर हिस्सा सुनाया था जो 100% सच्चा था। मेरे खानदान बरतानिया का मशहूर खानदान है, लेकिन मुझे उस खानदान का सरमाया नहीं मिल सका क्योंकि मेरे बाप के दुश्मनों ने मुझे अगवा कर लिया था और फिर उन्होंने मेरे बाप को इतला भी दे दी कि वो मुझे हलाक करने की बजाय जुराइम के रास्ते पर डालेंगे। इस वाक़े को काफ़ी शोहरत मिली थी। पुलिस ने मुझे तलाश करने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रही और एक तवील अरसा मैंने उन लोगों के साथ गुजारा। मैं उनकी साजिश से लाइल्म था और जब मुझ पर यह साजिश मुनकशिफ हुई तो मैं अपने अहले खानदान से मिलने के लिए बेचैन हो गया। मेरी माँ का इंतकाल हो चुका था और मेरा बाप
कुछ और इज्जत और शोहरत हासिल कर चुका था। मैंने जब उससे अपना तारफ कराया तो वो भूंज कर रह गया, लेकिन मुझे उस खानदान में कबूल करने से उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं उस खानदान में किसी ऐसे इंसान का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने अपनी बेगुनाही का रोना रोया, लेकिन मेरी एक ना सुनी गई। मैं अपने बाप के ज़हन से निकल गया था। तब मैं मायूस हो गया और उसी मायूसी ने मेरे अंदर इंतकाम का जज्बा पैदा किया। मैंने उस गिरोह से बगावत कर दी और उसके कई मेंबर मेरे हाथों मारे गए। मैं उन लोगों का ताक़ुब करता हुआ तुम्हारे मुल्क पहुंचा था और वहां मैं उनका शिकार हो गया। मैं तज्जुब से चौंक पड़ा। हाँ, उस रात गिरोह के कुछ अफराद मुझ पर काबू पाने में कामयाब हो गए और रस्सी के फंदे के जरिए मुझे हलाक कर दिया गया। नीमा भी चौंक पड़ी। हाँ मिस नीमा, उस वक्त मैं मुर्दा था जब आपने मुझे पाया, लेकिन मेरी रूह ने यह मौत कबूल नहीं की और मैंने आपके सामने आंखें खोल दी। जिंदगी में मुझे अपने खानदान में जगह नहीं मिली, लेकिन मौत के बाद मैं इस खानदान में रहना चाहता था। तो तुम जिंदा नहीं हो? मैंने थूक निगलते हुए पूछा। नहीं, वो अफसुर्दगी से बोला। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे मेरे आबाई कब्रिस्तान में दफन किया जाए और उसके लिए मैंने आप लोगों का सहारा लिया है। लेकिन मैंने बौखलाए हुए अंदाज में कहा, रूह पर कुछ पाबंदियां होती हैं। मैं हर एक को अपना हाल नहीं सुना सकता था। ये बेपनाह दौलत मैंने उन लोगों के दरमियान रहकर हासिल की है। ये डॉलर असली हैं और इनमें कोई नोट जाली नहीं। मैं आपके काम आया हूं, इसलिए आप लोग मेरे काम आए। ओह, लेकिन एलिस, ताबूत में मेरी ही लाश थी। असली लाश देखकर कस्टम हकाम मुतमिन हो गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने ताबूत खाली कर दिया और ये नोट, मैंने अर्ज किया ना कि ये मेरी मलकियत हैं। आपको जिंदगी के किसी हिस्से में इन नोटों की वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे यकीन है मेरे दोस्त कि आप मेरी ये आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मेरा खानदान बहुत मशहूर है। अब ये आपका काम है कि मुझे खामोशी से वहां दफन कर दें। मेरा काम खत्म हो चुका है और अब आपका अखलाकी फर्ज है कि आप एक हरमा नसीब की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दें। वो उठा और ताबूत में जाकर लेट गया। नीमा दहशत से मुझसे चिमट गई। वो खौफ से थर थर कांप रही थी। मुश्किल तमाम मैंने उसे सहारा दिया और फिर मैंने ताबूत में लेटे हुए एलिस को देखा। उसका चेहरा बद रौनक था और जिंदगी की कोई रमक उसके वजूद में मौजूद नहीं थी। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज।